ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज हम जो आपकी 8th यूनिट है थेरेपेटिक योगा, उसके पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। डिसऑर्डर्स हमने कर लिए थे क्लास में, ठीक है। तो इसके बाद इसके पीवाईक्यूज या फिर इसके जो मिलते जुलते पीवाईक्यू होंगे कि उन पीवाईक्यूज से मिलके और क्या बन सकता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी के लिए सूचना है कि जिसको भी पूरा सिस्टमेटिक तरीके से और सीरियसली तैयारी करनी है यूजीसी नेट जेआरएफ की, तो वो क्रांति कुंज गुरुकुल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेज होंगी, आपकी डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, जो क्लासेज होंगी उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, रिवीजन करवाया जाता है, जो आप नोट्स जिस नोट्स से हम पढ़ाएंगे वो नोट्स की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, और प्रैक्टिस पेपर भी इसमें मिलते हैं। तो क्रांति कुंज गुरुकुल की ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर कुछ जानकारी चाहिए हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है, विच आर द मेन मसल्स अफेक्टेड इन द प्रैक्टिस ऑफ उड़ियान बंद। तो उड़ियान बंद की प्रैक्टिस में कौन सी मसल्स जो हैं उन पे प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही आप पेट को अंदर लेके जाते हो, उड़ियान बंद लगाते हो, तो आपको पता है कि एब्डोमिनल रीजन में जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं, ठीक है। थोरेसिक यानी कि जो चेस्ट रीजन में होंगी उनके कोई लेना देना नहीं है उससे। वर्टिब्रा की कोई मांसपेशियों के ऊपर कोई लेना देना नहीं है। ये दो ऑप्शन वैसे सेम ही है, तो इनका लेना देना नहीं है। तो यानी कि एब्डोमिनल रीजन, यानी कि जो पेट का रीजन होता है, उस रीजन से संबंधित मांसपेशियां इसमें अफेक्टेड होती हैं, सिकुड़ती हैं, ठीक है। और अगर उसमें भी स्पेशली बात करें तो वो होती हैं रेक्टस एब्डोमिनिस। ये उस मांसपेशी का नाम है जो प्रभावित होती है मेनली, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, विच आसनास आर प्रोहिबिटेड इन लंबर स्पॉन्डाइलोसिस। प्रोहिबिटेड यानी कि निषेध है कि नहीं करने। अगर किसी को लंबर स्पॉन्डाइलोसिस हो गई है, यानी कि लंबर रीजन में जो वर्टिब्राज हैं उनमें इन्फ्लामेशन आ गई है, सूजन आ गई है, स्रोत हो गया है, तो उस टाइम पे आप कौन से आसन नहीं करेंगे। तो इसमें सिंपल है कि जो भी वर्टिब्रा की प्रॉब्लम होगी आपको, उसमें आगे झुकने वाले आसन जितने भी होंगे सारे निषिद्ध होते हैं। आगे नहीं झुकना है इसमें, ठीक है। तो आगे झुकने वाले कौन से हैं? पादहस्तासन में आगे झुकते हो आप। भुजंगासन तो इसमें रिकमेंडेड होता है, ये तो करेंगे इसमें। अर्ध चक्रासन, इसमें भी स्पाइन जो ट्विस्ट होती है, मुंह में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है स्पाइन की, तो ये भी करेंगे। और पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन में भी आगे झुकना होता है, तो पादहस्तासन और पवन मुक्तासन ये दो आसन इसमें नहीं करेंगे, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द कोज ऑफ गाउटी आर्थराइटिस, यानी कि गाउट जिसमें होता है, उसका कारण क्या है। तो ये हमने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था इसके बारे में, कि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट्स के बीच में जाके फंस जाते हैं, या फिर मानो कि जमा हो जाते हैं, जो उस जॉइंट के इन्फ्लामेशन का कारण बनते हैं। इसी को बोलते हैं गाउट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गठिया, ठीक है। यानी कि गांठें बननी शुरू हो जाती हैं जब ये यूरिक एसिड जमा होगा, तो वहां पे गांठों का निर्माण कर देता है ये। तो यानी कि इंक्रीज इन सीरम यूरिक एसिड, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दो आपको स्टेटमेंट दी गई है, एक असर्शन और एक रीजन, तो उसमें उसके हिसाब से फिर हमें ऑप्शन चूज करना है इसमें। पहला है इसमें असर्शन, द स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस रिक्वायर्स प्यूरिफिकेशन। क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको पता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, यानी कि अपनी ही इम्यूनिटी इसमें क्या करती है, अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके लिए शोधन की आवश्यकता होती है, शरीर की शुद्धि चाहिए। तो बिल्कुल ट्रू है, सच बात है। फिर रीजन क्या है इसका, कि प्यूरिफिकेशन रिमूव्स द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। कि प्यूरिफिकेशन जब भी हम करते हैं तो इससे बिल्कुल मूल कारण दूर हो जाता है बीमारी का, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है।
तो यानी कि दोनों ही सत्य हैं, और ए आर की क्या है, सही व्याख्या है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशंस इज उष्ट्रासन बेनिफिशियल। उष्ट्रासन किस में निम्न में से लाभकारी है। तो यानी कि बैक बैंडिंग है ये, ठीक है, हाइपरटेंशन में नहीं करवाते हैं, बीपी बढ़ जाता है उष्ट्रासन से, डायबिटीज में स्पेशली रिकमेंडेड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये आता है आपकी बैक बेंडिंग एक्सरसाइज में आता है। बैक एक, कमर का दर्द और काइफोसिस, इसमें रिकमेंडेड होता है, ठीक है। पीछे झुकने वाला आसन है ये, पीछे झुकते हो इसमें, और जितने भी कमर में दर्द, कमर के दर्द में जितने भी आसन करोगे वो पीछे झुकने वाले ही करते हैं हम। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, माइल्ड स्टिफनेस इन जॉइंट्स इन द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग स्टिफनेस, यहीं से आपको पकड़ में आ जाना चाहिए इसका, क्योंकि जब हमने आपको आरए यानी कि रोमेटोइड आर्थराइटिस आर्थराइटिस करवाया था, तो उसमें सबसे पहली चीज यही बताई थी कि इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, ठीक है। तो सीधा सीधा इसका और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका आरए ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है, मेन सिम्टम होता है ये इसका। फिर अगला है, असर्शन रीजन दिया गया है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है आपको कि कौन सी सच है कौन सी नहीं है। तो पश्चिमोत्तानासन इज प्रोहिबिटेड इन गृहरक्षी, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं सिएटिका, कि सिएटिका में बोल रहा है कि पश्चिमोत्तानासन निषिद्ध होता है, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट, सॉरी, पश्चिमोत्तानासन गृहरक्षी में निषिद्ध होगा, ट्रू है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें आगे की तरफ झुकते हो आप, और आगे की तरफ झुकते हो तो आगे झुकने वाले तो कोई एक्सरसाइज करनी ही नहीं, क्योंकि जो सिएटिका है वो वर्टिब्रल कॉलम की डिजीज है, नर्व कंप्रेशन आता है इसमें, तो ये ट्रू है, निषेध है, ठीक है। फिर पश्चिमोत्तानासन रीजन क्या है इसका निषेध होने का, इज ए टाइप ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, इसमें सामने की तरफ झुकना होता है। ऑल टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग आसन शुड बी प्रोहिबिटेड इन गृहरक्षी। तो बिल्कुल सच बात है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया था ये। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और जो असर्शन है उसका रीजन बिल्कुल सही लिखा हुआ है आर में, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके इसके पीवाईक्यू। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को ओम।